हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया था और कितना लॉस प्रॉफिट बना और उसके पीछे का लॉजिक वगैरह क्या था। आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था और जैसे कि आपने आज देखा होगा मार्केट में ये एक चैनल पैटर्न के अंदर चल रहा था। ये एक ट्रायंगल जैसे बना है और ऐसे फॉलिंग वेज पैटर्न जब बनता है, मैंने पहले भी आपको बहुत बड़े डिस्कशन में बताया है कि ऐसे पैटर्न का मोस्टली ब्रेकआउट होता है। लेकिन जब ये सुबह मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर से रिजेक्शन लेते हुए नीचे आने लगा, तो मेरा टारगेट ये था कि ये नीचे तक एटलीस्ट आएगा और इस ट्रेंड लाइन को हिट करके दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। तो मैं उसी एनालिसिस से बैंक निफ्टी को सेल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बार यहाँ पर एसएल हिट हुआ, ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना, यहाँ पर एसएल हिट हुआ और दोबारा जब ये इसको रिटेस्ट करके ये फॉल होने के बाद यहाँ पर आया, दोबारा से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। सो यहाँ पर भी एसएल गया, तो उसके बाद मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। तो आज का दिन स्टॉप लॉस में क्लोज हुआ है। देखेंगे कितना प्रॉफिट और लॉस कितना बना है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता गया और यहाँ पर भी बहुत अच्छा बाइंग का सेटअप बना था। लेकिन मेरा रिस्क पर डे का जो है लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था। 4278 का लॉस हुआ यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करेंगे, मेरा यहाँ पे दो पोजीशन दिख रहा है आपको। यहाँ पे 42,000 का कॉल मैंने सेल किया है, जिसमें 2900 का लॉस दिख रहा है और 41,700 का भी कॉल है, यहाँ पर 1378 का लॉस दिख रहा है। ऑर्डर बुक में अगर मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पर मैंने एग्जैक्टली ट्रेड किया था, मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड लिए हैं एग्जैक्टली। 42,000 को मैंने 2 बार सेल किया था, वहाँ पे 2 बार एसएल गया और 41,700 को एक बार एसएल गया। तो उसके बाद मैंने अपना ट्रेडिंग बंद कर दिया था। आज ये लास्ट मेरा एग्जीक्यूशन हुआ था 951 के बाद मैंने और ट्रेड नहीं लिया था। तो 921 को मैंने पहला एंट्री लिया था। 5 मिनट्स के चार्ट पे जाकर देखते हैं। 921 मतलब देखिए थोड़ा सा मैंने एग्रेसिवली यहाँ पे सेल किया था बैंक निफ्टी को। ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को जब भी आ रहा है बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सेलिंग यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यहाँ पर भी जब टच किया दोबारा सेलिंग आया। फिर यहाँ पर जैसे आया, आज सुबह का मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ पर से रिजेक्शन जब देखा मुझे, तो मैंने प्लान किया कि एटलीस्ट यहाँ तक आएगा या फिर ये नीचे का जो ट्रेंड लाइन है इसको हिट करने की कोशिश करेगा, जो कि 41,730 के पास मेरा टारगेट बन रहा था। तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा नीचे हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है। तो ये मेरा एनालिसिस था और कल का जो डे लो था ये भी इस एरिया का आसपास था। इसको अगर यहाँ पर भी एक लेवल ड्रॉ करेंगे हम, तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बन रहा है। तो इसी एरिया के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता तो मेरा एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल जाता। तो 921 पे मैंने कहाँ एंट्री किया, देखिए 921 मतलब 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये 915 का कैंडल ये है और ये 920 का कैंडल है। तो ये 921 पे मैंने इसी कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम पे रनिंग कैंडल लिया था, इसी के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। और जब ये कैंडल अपना ओपन जो लो को ब्रेक करके नीचे आने लगा, तो यहाँ पर मैंने एंट्री किया था। अगर 42,000 का कॉल आपको दिखाता हूँ। 42,000 का कॉल देखिए आप, 5 मिनट्स चार्ट के आपको लेके चलता हूँ। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखिए ये 42,000 का कॉल, ये देखिए ये कैंडल अपने 915 के लो को ब्रेक ऑलरेडी कर चुका था, जो कि 392 का लो है, इसका 383 का लो है। सो ऑलरेडी अपने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके 10 पॉइंट ये ऑलरेडी मूव कर चुका है, जबकि ऑप्शन चार्ट पे मूव किया है। स्पॉट चार्ट पे ये लो ब्रेक भी नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ये प्राइस सेक्शन यहाँ पर देख करके, जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना, इसके अंदर इनसाइड कैंडल बना था, इसी कैंडल में मैंने एंट्री किया था। इनसाइड कैंडल के अंदर मेरा इसी सेटअप पे स्टॉप लॉस था, तो ये यहाँ पे इमीडिएटली हिट कर गया था। देखिए इस कैंडल में मेरा एंट्री हुआ और नेक्स्ट कैंडल में ही इसके एसएल हिट कर दिया था। जब ये कैंडल दोबारा से यहाँ पे फॉल करने लगा, तो मैंने सेम प्राइस पे यहाँ पर एंट्री लिया था। ऑर्डर बुक पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेड को 2 एसएल के लिए ट्राई करता हूँ, सेम ट्रेड को सेम प्राइस पे। यहाँ पर देखिए 404 पे मैंने एंट्री किया, 921 पे 6 मिनट्स के बाद यहाँ पे 433 पे मेरा ओनली 30 पॉइंट का एसएल यहाँ पे गया। दोबारा से जब ये 929 पे 2 मिनट बाद 404 पे ये मुझे मिल रहा था, तो सेम स्ट्राइक प्राइस को मैंने 42,000 का कॉल जो है, इसको मैंने 404 पे फिर से ट्राई किया 2 लॉट सेल करने के लिए। यहाँ पर 433 पे सेम एसएल विद द सेम एसएल, यहाँ पर देखिए 29 पॉइंट का एसएल था, यहाँ पे क्लोज टू 30 पॉइंट्स का। तो 2 लॉट के साथ मेरा 1500 का रिस्क पर ट्रेड हो रहा था। तो मैंने जैसे आपको रिसेंट एक वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अभी कम किया है, 1500 2000 के अंदर ही मैं अपना रिस्क रख रहा हूँ पर ट्रेड का। तो यहाँ पर 1500 के अंदर ही दोनों ट्रेड में रिस्क है मेरा, दोनों का मिलाकर 2900 का मेरा यहाँ पे लॉस गया। यहाँ पर पोजीशन में जैसे हमने देखा 42,000 का जो कॉल था, 42,000 का कॉल 19 जनवरी एक्सपायरी का, 2900 का 42,000 का कॉल देखिए, 2 एसएल के बाद 2900 का लॉस हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया, यहाँ पर एक सेटअप बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 एसएल के बाद और कॉन्फिडेंटली यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन देखिए, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसे हो गए क्विकली, एक 100-150 पॉइंट का मोमेंटम 2 कैंडल में हो गया था।
तो यहाँ पर एक सेटअप तो बन रहा था, लेकिन मैं ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद ये यहाँ पर सेल करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया उतना, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट किया। यहाँ पर जैसे ये बड़े फॉल के बाद एक और इनसाइड कैंडल यहाँ बना, तो यहाँ पर एंट्री ली मैंने। 945 पे जब ये कैंडल में एंट्री लिया मैंने, इसी के ऊपर फिर से एसएल था, तो इसको भी हिट करने गया और ये देखिए एक एसएल हिट करके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा से यहाँ पे क्विक फॉल हो गया। तो मेरा दूसरा जो एंट्री था 41,700 का, यहाँ पर 41,700 क्यों मैंने कॉल लिया था, देखिए ये फॉल हुआ, ऊपर गया, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर जैसे स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ फिर से, तो मेरा एनालिसिस ये था कि अगर इस बार कंटिन्यू करेगा तो एटलीस्ट 41,700 तक ये आने लगेगा, जो कि नीचे का ट्रेंड लाइन भी और कल का डे लो भी था कल का। एंड इधर भी एक 11 जनवरी का, 12 जनवरी, लास्ट 2 दिन से 41,750 को ये बार बार टेस्ट कर रहा है। तो मेरा एनालिसिस ये था कि एटलीस्ट यहाँ तक हिट करने के लिए कोशिश करेगा। तो इसी एनालिसिस से मैंने 41,700 का इन द मनी का मैंने कॉल सेल किया था, 574 पे सेल किया, और यहाँ पे 600 पे मेरा एसएल था। तो यहाँ पर भी अराउंड 26-28 पॉइंट का एसएल था, तो ज़्यादा एसएल नहीं था। यहाँ पर भी देखिए ओनली 1378 का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 948 को एंट्री हो, 951 को ही मेरा इमीडिएटली एसएल हिट हो गया था। 948 मतलब ये 945 वाला कैंडल लिया था, और 951 मतलब 950 का ये कैंडल था। यहाँ पर एसएल हिट हुआ, फिर मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दिया था। यहाँ पर उसके बाद बहुत ज़्यादा साइडवेज रहे के मार्केट। यहाँ पर देखिए ये फॉल हुआ भी, यहाँ पर री एंट्री भी मिल रहा था मुझे, सेम प्राइस पे आया भी था। री एंट्री होने के बाद अराउंड 100 पॉइंट्स का फॉल भी हुआ ऑप्शन चार्ट पे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा रिस्क पर डे जो था ऑलरेडी मेरा वो हिट कर चुका था, क्योंकि वो 4,000 के ऊपर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया था 3-4 हज़ार के बीच अराउंड मैं अपना रिस्क पर डे का प्लान कर रहा हूँ आजकल। सो अराउंड ये 4,000 ऑलरेडी क्रॉस कर गया था, तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लिया और ज़्यादा। नहीं तो यहाँ पर मैं ये 15 मिनट के सेटअप में जैसे आपको बताया, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल और ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट भी हुआ, और इनसाइड कैंडल का सेटअप के बाद ऑलरेडी ये 300 पॉइंट का अच्छा मोमेंटम भी किया। लेकिन मतलब ये 3 ट्रेड के बाद अगर मेरे एक और ट्रेड लेता, मान लीजिए यहाँ पर 30-40 पॉइंट का और एसएल हिट हो जाता, तो मेरा ऑलरेडी साइकोलॉजी ख़राब हो जाता। वो 5,600 के आसपास लॉस होता, फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग, फिर इसको रिकवर करने की कोशिश करता एंड ऑल दैट। तो वो सब करने से बेटर ही आप अपना ट्रेडिंग बंद कर दो, और या फिर मंडे ट्यूजडे को फिर से हम देखेंगे, क्या पता हमें फिर से एक 200-300 पॉइंट का मूव भी मिल सकता है मंडे को, यू नेवर नो, राइट। सो जब आपका रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे हिट हो जाता है, सो कीप ए प्लान अकॉर्डिंगली। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था वीडियो के थ्रू, कि आप अपना एक प्लान पहले रेडी रखो कि 2 या 3 ट्रेड से आप ज़्यादा नहीं करोगे, या फिर एक सर्टन अमाउंट या 3,000-4,000 अपने कैपिटल के हिसाब से कितना परसेंटेज कैलकुलेट करके आप जितना रिस्क आप ले सकते हो पर डे को, उसको आप डिवाइड करके 2-3 ट्रेड में डिवाइड करो, और मैक्सिमम उतना ही रिस्क लो, ताकि आप जब ये वो अमाउंट हिट कर जाए 3 या 4,000 रुपये का, तो उसके बाद आप ट्रेड ना लो। जैसे कि मैंने 3,000-4,000 का रिस्क प्लान किया है, यहाँ पर स्लिपेज वगैरह होकर मान लीजिए 4,500 या फिर 5,000 तक भी रिस्क मेरा चला जाता है पर डे का, उसके बाद भी अगर मैं बंद कर देता हूँ, सो दैट इज़ गुड इनफ। क्योंकि उसके बाद अगर ट्रेड लेने लगा तो मेरा 8,000, 9,000, 10,000 का लॉस भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर कुछ सीखने मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।